लेडीज़ को जो है आयरन की, ऐसे आयरन की ज़रूरत होती है जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में हो। इसमें बहुत प्रचुर मात्रा में, अगर आप इसका उदाहरण देखना चाहें तो इसको आप रख के थोड़ी देर काट के अगर रख देंगे तो ये काला पड़ने लगता है। तो इसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आयरन है जो कि महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें जो विटामिन बी है, जो विटामिन बी की जो सीरीज़ होती है वो इसमें उपलब्ध होती है, जो कि आपकी स्किन के लिए या आपकी हार्ट की रिदम के लिए या हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ये अकेला एक ऐसा सोर्स, ऐसा एक वनस्पति है जो सन से विटामिन डी क्रिएट करती है। नमस्कार दोस्तों, सेहत के नेचुरल सोर्स ढूंढने वालों के लिए ये स्टोरी बड़ी काम की है, क्योंकि मेरे हाथ में जो आप मशरूम देख रहे हैं ये ऑयस्टर मशरूम है और ये ड्राई होने के बाद ऐसी होती है और फिर इसके जो फायदे होते हैं वो क्या होते हैं सेहत के लिए, इसकी जानकारी देंगे विवेक जी, क्योंकि इन्हें ऑयस्टर मशरूम की गहरी जानकारी है, बड़ी रिसर्च की है कि इसके फायदे क्या हैं। तो ये आपको पूरी वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये मशरूम बिल्कुल नेचुरली उगाई गई है ऑर्गेनिक तरीके से। ज़्यादातर मशरूम जो बटन मशरूम है या फिर ऑयस्टर मशरूम है उसमें केमिकल का प्रयोग होता है, इसीलिए मशरूम खाएं तो केमिकल फ्री और ऑर्गेनिक खाएं, और उसका क्या फायदा होता है वो जानकारी लेते हैं विवेक जी से। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। विवेक जी नमस्कार। नमस्कार जी। ये मशरूम अभी गीली है, जैसे अभी हम साइड में देख रहे हैं, ये मशरूम यहाँ से निकाली गई है, फिर इसको सन ड्राई करते हैं, ये ऐसी आती है जो आपने बताया, और उसके बड़े गजब फायदे आप बता रहे हो। ये जैसे सूखने के बाद ऐसी है पैकेज्ड फॉर्म में जाती है लोग और फिर इसका यूज़ करते हैं। क्या फ़ायदा है दर्शकों को बताइए। जब इसको हम हार्वेस्ट करते हैं तो शेल्फ लाइफ थोड़ी सी कम होती है, तो अगर हमें थोड़ा जूट ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है तो उसमें ये खराब हो जाती है, डिटोरिएट हो जाती है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका हमने निकाला कि इसको हम सन ड्राई करें। सन ड्राई करने के दो फायदे हैं। जब हम इसको सन ड्राई करते हैं तो ये अकेला एक ऐसा सोर्स, ऐसा एक वनस्पति है जो सन से विटामिन डी क्रिएट करती है। तो इसमें विटामिन डी की जो मात्रा है वो बहुत भरपूर हो जाती है जब सन ड्राई हो जाता है। तो और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन के लिए आसान हो जाता है, सभी को सुलभ रूप से उपलब्ध हो जाता है। तो इसके लिए जो है हमने ये प्रयास किया कि इसको सन ड्राई किया जाए, उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। तो अगर हम इसके दूसरे और फ़ायदे हैं जो अगर हम साइंटिफिकली देखें तो इसमें एक विटामिन होता है विटामिन सी। विटामिन सी कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट होता है कॉपर। तो इसमें जो कॉपर का जो पोर्शन है वो काफ़ी डोमिनेट करता है, और वो कॉपर जो है हमारे जो है कोलेजन बनने में काफ़ी मदद करता है, और जो स्किन की पिगमेंटेशन होती है जिसको फुलवेरी बोलते हैं वो ना हो, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वो। तो इसमें जो कॉपर की जो मात्रा है वो आपके जॉइंट के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोलेजन बनता है। दूसरा इसमें क्या है कि इसमें जो विटामिन बी है, जो विटामिन बी की जो सीरीज़ होती है वो इसमें उपलब्ध होती है, जो कि आपकी स्किन के लिए या आपकी हार्ट की रिदम के लिए या हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और इसमें काफ़ी प्रचुर मात्रा में क्योंकि प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन के साथ साथ में अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि आपके कोलेजन बनाने में या आपकी मसल की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। दूसरा इसमें एक ट्रेस मिनरल होता है। ट्रेस मिनरल जो है जिसकी मात्रा जो है बहुत थोड़ी चाहिए होती है शरीर को, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं सेलेनियम। तो जो सेलेनियम है वो अकेली की ये वनस्पति है या ये फंगस जिसको बोलेंगे या सब्जी बोलेंगे, तो इसके अंदर जो है सेलेनियम पाया जाता है। सेलेनियम जो होता है उसका जो रोल होता है वो हमारे जो थायराइड के जो हार्मोन होता है T4 को T3 में कन्वर्ट किया जाता है ताकि हमारा शरीर सुचारू हो, उसकी इम्यूनिटी बनी रहे। दूसरा जो है वो इसको लीवर को डिटॉक्सिफिकेशन करता है वो, तो ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसलिए जो है हम रिकमेंड करते हैं कि ये एक ऐसी वनस्पति है जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं या निरामिष भोजन नहीं खाते हैं, तो वो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो कि रिप्लेसमेंट है किसी भी प्रकार की प्रोटीन इनटेक का। इसको हम रिकमेंड करते हैं। और सूखे में ये होता है कि इसमें विटामिन डी भी हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन आसान है, डिटोरिएट नहीं होता, आपके पास आसानी से जाता है, शेल्फ लाइफ काफ़ी है। आप इसको जो है घर में मिक्सी में डाल के थोड़ा सा इसको ग्राइंड कीजिए, ग्रेन्यूल्स बनाएं, पाउडर बनाएं। जब आपकी दाल बन जाए या सब्जी बन जाए, जब वो बिल्कुल गर्म गर्म हो उसमें ये आप डाल देंगे तो ये उसके साथ में मिक्स हो जाएगा और खाने के लिए बहुत स्वादिष्ट और बहुत ही हेल्दी जो है भोजन आपको हर रोज़ मिल सकता है। ये आपने बताया प्रोटीन का भी रिच सोर्स है, तो इसमें प्रोटीन हाई रहता है। हाँ जी, इसमें नेचुरल प्रोटीन, ये नेचुरल प्रोटीन है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन इसमें है, जो कि एब्जॉर्बेबल फॉर्म में है, कुदरती है। सिंगुलर प्रोटीन नहीं होता है जो कि अवेलेबल होते हैं, जैसे वे प्रोटीन वगैरह, ये सिंगुलर प्रोटीन है। ये आइसोलेटेड प्रोटीन बोलते हैं जिसको, जो मतलब अलग अलग जो कुदरत ने दिया है उसमें से निकाल लिए जाते हैं और उसको सिंगल प्रोटीन सर्व किया जाता है। ऐसा नहीं है, प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है और सपोर्टेड बाय अमीनो एसिड्स। तो जो आप खाएंगे, जो इसमें मात्रा उपलब्ध है वो आपका शरीर एब्जॉर्व कर लेता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्या इसकी सब्जी भी बनती है? जी हाँ, अगर आप ताजे की सब्जी बनाना चाहें तो ताजे की बहुत तरह की सब्जियां बनती हैं। आप इसको थोड़ा सा सोते करके सैलेड के साथ खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्वाद बनता है। और अगर आपने जैसे ये ड्राइड फॉर्म है,
इसको आप थोड़ा सा हल्के गर्म पानी में इसको अगर आप 15-20 मिनट रखते हैं और फिर उसके बाद इसकी सब्ज़ी बना सकते हैं। इसको ग्रैनुलर फॉर्म में करके और जो सब्जियां बनाई होती हैं उसमें मिक्स कर सकते हैं, सैलेड के साथ में इसको खा सकते हैं। तो ये इसके मल्टीपल यूजेज हैं। वैसे भी अगर डायरेक्ट लेना हो, मान लो ड्राई ना करें, तो फिर कितने दिन तक ये चल सकता है? अगर हम इसको ताज़ा लेते हैं, जैसे आपने आज इसको हार्वेस्ट किया और हमने ताज़ा इसको लेना है, तो अगर कंज्यूमर के पास में एक दिन में या ज़्यादा दूसरे दिन पहुंच जाता है और वो फ्रिज में कोल्ड चेन मेंटेन हो जाता है, फिर ये 15 दिन भी चल सकता है, कोई दिक्कत। 15 दिन नहीं चलना चाहिए, इतने दिन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ना फ्रिज में रहते हुए भी पानी एब्जॉर्व कर लेता है, मॉइस्चर एब्जॉर्व कर लेता है। तो बेटर है इसको हम जो है विदिन 10 डेज या 7 to 10 डेज में इसको अपने कंज्यूम कर लें। मतलब इसका टेम्परेचर जो 24 डिग्री या 25 डिग्री रहता है, हाँ। उससे नीचे रहेगा तो ये 5 से 10 दिन आराम से यूज़ कर सकते हैं। 15 दिन मैक्सिमम होता है, लेकिन 10 दिन या विद इन वीक यूज़ कर सकते हैं जी। लेकिन चूंकि ये फ्रेश को आप कहीं ट्रांसपोर्ट करते हैं तो गर्मी बीच में अगर आ जाते हैं तो ख़राब हो जाता है। हाँ, कोल्ड चेन मेंटेन नहीं हो पाती है तो फिर ये ख़राब हो जाता है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है, अगर सभी को उपलब्ध हो, शेल्फ लाइफ अच्छी हो, तो इसको सन ड्राई किया जाए, उसका जो है सभी तरह का फ़ायदा है। तो इसलिए सन ड्राई करके फिर उसको पैकेट में डालकर फिर पहुंचाते हैं। जी जी जी। देखो, इसमें सन ड्राई करने का सबसे बड़ा रूल जो है वो ये है कि ये तुरंत हार्वेस्ट होके, तुरंत चॉप होके, तुरंत वो हो जाना चाहिए। नहीं तो क्या है, इसमें ऑक्सीडेशन होने लगती है, काला पड़ने लगता है, क्योंकि इसमें आयरन बहुत होता है। और इसमें हाँ, मैं आपको एक और बात ये बता देना चाहता हूँ कि आयरन जो है, ख़ासतौर पे लेडीज़ को जो है आयरन की, ऐसे आयरन की ज़रूरत होती है जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में हो। इसमें बहुत प्रचुर मात्रा में, अगर आप इसका उदाहरण देखना चाहें तो इसको आप रख के थोड़ी देर काट के अगर रख देंगे तो ये काला पड़ने लगता है। तो इसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आयरन है जो कि महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए इसको जो है तुरंत हार्वेस्ट करके और तुरंत जो है इसको धूप में डालना पड़ता है, तो फिर वो लॉक हो जाता है आयरन और ऑक्सीडाइज नहीं होता, और इसको फिर जो है ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। फिर पैक करके ट्रांसपोर्ट करें और फिर उसके बाद मान लो पहुंच गया, फिर कितने दिन तक यूज़ कर सकते हैं? नहीं, फिर शेल्फ लाइफ की कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक ये ड्राई है। अगर इसको दोबारा से कोई मॉइस्चर नहीं लगता, अगर आप इसको कूल एंड ड्राई प्लेस पे स्टोर रखते हैं तो इसको 6 महीने भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोस्तों, जैसा विवेक जी ने बताया कि ये ऑयस्टर मशरूम है, प्रोटीन का रिच सोर्स है, इसमें विटामिन होते हैं कई तरह के जो अब्जॉर्ब करने में आसान रहते हैं शरीर को, और इसमें आयरन होता है। लेकिन ये सब चीज़ों का फायदा तब मिलता है जब ये केमिकल फ्री हो, ऑर्गेनिक तरीके से, नेचुरल तरीके से उगाया जाए। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये बिल्कुल केमिकल फ्री तरीके से उगाया। इसकी स्टोरी हमने पहले आपको दिखाई थी। कांसीराम जी ये उगा रहे हैं, को टेक्निकल सपोर्ट देते हैं विवेक जी, इसीलिए इनको मशरूम की इतनी जानकारी है। तो इसीलिए इनका भी ये कहना है कि अगर मशरूम खाएं तो वो केमिकल फ्री शुद्ध होना चाहिए, पहली कंडीशन है, तभी ये बाकी के फायदे मिलेंगे। टेक्निकल फार्मिंग इसीलिए आपको ऐसे लोगों से सीधा मिलवाता है जो ऑर्गेनिक तरीके से, नेचुरल तरीके से चीजें उगाते हैं, ताकि ऐसे किसानों को बढ़ावा मिले और आपको शुद्ध चीजें मिले। अब ये शुद्ध चीजें मिलने के लिए एक प्लेटफॉर्म हमने और शुरू किया है ताकि कनेक्टिविटी बने, और वो प्लेटफॉर्म है शुद्धफार्म.com, जिस पर अच्छा काम करने वाले लोगों को हम सीधा जोड़ रहे हैं। सारी चीज़ें वहाँ पर जो अच्छी चीज़ें हैं, केमिकल फ्री चीज़ें हैं, वो आप वहाँ से ले सकते हैं। जैसे ये मशरूम आप देख रहे हैं, ये फ्रेश मशरूम है, फिर ये सन ड्राई किया और फिर ये आपको पैकेज्ड फॉर्म में इस तरह से पहुँचती है। ये भी आपको वहाँ से मिलेगी, और अधिक जानकारी के लिए हमने नंबर दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से, आगे भी आपको ऐसे लोगों से मिलवाते रहेंगे जो सेहत के बारे में हमें जागरूक करते हैं, अच्छी चीज़ें उगाते हैं और आप तक पहुँचा रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।